निरंतर ले रहे हैं। आज 25वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है, जिनके पाप नष्ट हुए हों, जो ज्ञान प्राप्त के बाद संशय से निवृत्त हो, जिनका सबके हित में चित्त एकाग्रता से भ्रम लिया हो, ऐसे शांत वेदता ही परम ब्रह्म को प्राप्त होते। 25वें श्लोक में कही गई बातों की मूल बात क्या है? मुख्य बात ये कही गई है। पहली बात क्या है? पाप से मुक्त हो गए हो जो। दूसरी बात है, चित्त की वासनाएं शांत हो गई हो, एक शांत झील बन गए हो। वे ही शांत व्यक्ति, ऐसे ही प्राणी ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए, शुरू से अगर अपन समझे, अर्जुन तो मात्र पलायन चाहता था और उसका कृष्ण से अनुमोदन चाहता था कि ठीक है, हम पलायन करना चाहते हैं, आप उसको अप्रूव कर दीजिए तो हम आगे चले। मगर यहाँ तो विचित्र बात हो गई, वो सब बातें तो गौड़ हो गई, उसको एक अंतर क्रांति से गुजरना पड़ रहा है। पूरा रूपांतरण ही हो गया, कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ आ गई। तो देखिए, सच्चाई इसमें यह है कि जो कृष्ण के पास पहुँच सके, जो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँच सके अर्जुन की तरह, वो भले ही पत्थर मांगे मगर वो तो हीरे मोती है। भले ही आपकी डिमांड पत्थर की हो, अनर्गल बातों की, मगर यदि आप कृष्ण भगवान के संपर्क में आए तो फिर तो आपको वहां से वो हीरे और मोती मिल सकते हैं। हमारी फिर क्या होगा? वो क्या करेंगे हमारे साथ? वो हमारी मांग को ही रूपांतरण करने हेतु हमें अर्जुन की अंतर क्रांति से जैसे गुजारा, वैसा हमें भी अंतर क्रांति से गुजारे। वो हमारी मांग को ही रूपांतरित कर दे। हम क्या मांगने गए, ये सब गौण हो जाएगा। हमारी मांग को ही जो रूपांतरित, पूरी भगवत गीता में क्या हो रहा है? अर्जुन ने कब कहा था कि तुम ये सब हमें सुनाओ? ये सब बातें सब कुछ नहीं थी, मां सब क्योंकि उनके संपर्क में आई। तो देखिए, अर्जुन तो चाहता था सिर्फ बच निकले, बस नहीं तो था उसका, पर कृष्ण उसकी पूरे जीवन की ऊर्जा को नई दिशा देने में लगे। अब एक मनोवैज्ञानिक बात यहाँ पे जो कही गई है, हम समझ नहीं पाते कुछ। क्या? जैसे हम शांत बैठे, हम सोच रहे हैं कि हम शांत बैठे, लग रहा है कि हम शांत बैठे, मगर हम कभी शांत बैठते नहीं। ये कि सच्चाई है अपने जीवन की। क्या है? लगता है कि हम शांत बैठे, कोई नहीं, चुपचाप आंख बंद किए बैठे, कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर वास्तव में अधिकांश लोग अशांति का जाल निर्मित करते हैं विचारों के बाद। कैसे? सोच सोच कर, प्रकृति से नहीं, विचार से मात्र। क्या सोचते रहते हैं हमेशा अधिकांश लोग? घृणा, हिंसा, मक्कारी, काम निकालने की धूर्तापूर्ण तरीके, यही सोचते रहते हैं। क्योंकि संसार में काम निकालने के लिए बहुत से तरीके अपनाने पड़ते हैं, सब विचार चलते रहते हैं और हम विकृतियों से स्वयं को भरते रहते हैं। इस तरह के जो सोच में हम हमेशा दिखने में शांत है, हमारा चल रहा है कि काम निकालना है तो कैसे सेट करना, क्या मक्कारी करना, क्या हिंसा करना, क्या घृणा करना, ये सब बातें दिमाग में भरती रहती है। तो देखिए, एक बात तो पहले ये जो बार बार समझने की है, कोई विचार हो या कृत्य हो, करने वाला कभी अछूता नहीं छूटा। कुछ भी विचार आप कर रहे हो, कैसा भी कृत्य कर रहे हो, आप सोचें कि आप उससे अछूते रह जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। क्यों? बीज आपने बो दिया, बीज आपने बो दिया है तो वो अंकुरित तो होगा, जीवन में घटित होगा, भले ही उसमें कुछ अंतराल लगे, समय लगे। बीज बोते ही एकदम फसल नहीं आ जाती, समय लगता है, मगर होगा निश्चित, क्योंकि आपने वो बीज बो दिए, अपने विचार से, कृत्य से वो बीज आपने बो दिए, अंकुरण होगा, बड़े ढेर लगे। और देखिए, जो एक चीज और है, जैसे आप कोई चीज, कोई योजना बनाएं, किसी भी काम की समझ लीजिए, जो चाहे व्यभिचार संबंधी हो या हत्या संबंधी हो, अगर आप रोज रोज उसकी विचार करें, किसी की हत्या करने की योजना के बारे में, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपके लिए हत्या करना सरल होता है। डे बाय डे आप निरंतर विचार करते रहें, प्रोग्राम बनाते रहें, ऐसा ऐसा ऐसा,
तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि फिर आपको वो काम जो पहले बहुत कठिन और दुरूह लगता था वो सरल होता जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप उस संसारिक जाल में धीरे धीरे अपने आप को फंसाते जाएंगे और आप फंसते जाएंगे। हाँ, बीज ना बोए तो बात अलग है। देखिए, एक बात सूत्र है जो यहाँ पर बहुत ध्यान देने का है, जितना हम अशांति को उपलब्ध होंगे, जितना हम अशांति को उपलब्ध होंगे, ब्रह्म से संबंध क्षीण हो जाएगा। क्योंकि जितना हम ये जो कृत्य बताए गए विचार में लाएंगे या कृत्य में लाएंगे, तो क्या होगा, इन सब विचारों से हम पाप दूषित होते जाएगा हमारा मन। और पाप दूषित होने से निश्चित है कि ब्रह्म से, फिर परमात्मा से हमारे संबंध क्षीण होंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो सूत्र क्या हुआ, अशांत चित्त हमेशा संसार से, उलझनों से संबंधित हो जाता है, संबंधित होता रहता है। शांत चित्त परमात्मा से संबंधित है। बहुत सरल शब्द। इसीलिए क्या है, वो देखिए, जो अपना चित्त है वो क्या है, वो जल की तरह है। जिस पात्र में आप रख दोगे वैसे ही आकार ले लेगा। तो चित्त की जो भावना है वो जल उसको मानते। आप जिस तरह आप पॉजिटिविटी के आकार में लाओगे तो सारे चिंतन आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। और उसी चित्त वृत्तियों को यदि आपने निगेटिव तरह से सोचा तो वो पूरी चीजें निगेटिव हो जाएंगी। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी वृत्तियों को किस प्रकार से रखते हो, संयोजते हो। अब देखिए, जो ये कहा गया कि इस तरह की जो वृत्तियां, जो गलत बातें बताई गई थी, अगर उसके विचार और चिंतन हम करते हैं तो व्यक्ति पाप से ग्रसित हो जाता है। अब पाप क्या है, बड़े बड़े इस पर लेख लिखे गए और बड़ा चिंतन का विषय कि पाप क्या है। और भगवान ने कितना सरल उदाहरण दिया है। हम किसी को कृत्य से या विचार से, हम किसी को कृत्य से या विचार से दुख पहुंचाना चाहते हैं या दुख देते हैं तो पाप घटित हो जाता है। बस एक लाइन में पूरी गहरी बात भगवान ने क्या कहा, हम किसी को कृत्य से या विचार से दुख पहुंचाना चाहते हैं या देते हैं, दिया नहीं, चाहना भी आ गया साथ, तो पाप घटित हो जाता। और ये व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता, दुख पहुंचाने का विचार नहीं करता, वो सर्वदा पाप से मुक्त हो जाता। इतना सरल व्याख्या भगवद गीता में भगवान ने रखी है। पर अब इसमें देखिए, ये एक लाइन में सब आ गया। किसी को दुख पहुंचाना कितने साधना की बात है। कोई आपसे किसी को आप दुख ना पहुंचाए, सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, मगर जब व्यवहारिक रूप में से आप अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो बहुत कठिन साधना की जरूरत है, बहुत साधना की जरूरत है। और देखिए क्या है इसके आगे, ये कब होगा, कैसे होगा कि आप किसी को दुख ना पहुंचा। भगवान ने एक एक सूत्र को, एक एक पॉइंट को, कहीं आपका कुछ भी प्रश्न उठा है इसके पहले उसका उत्तर, बशर्ते हम उसके उत्तर खोज सकें। वो कहते हैं जब बुद्धि निसंशय हो जाए, यानी निसंशय का मतलब जब बुद्धि सम हो जाए, तटस्थ हो जाए, तभी ये घटित हो कि आप किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब तटस्थ कैसे है? तटस्थ बुद्धि का मतलब है हम दो के बीच में समता करें। दो चीजें कोई भी हो, जैसे अपन ने पिछले उसमें पढ़ा था विज्ञान धर्म, भगवान शंकर ने भी यही कहा है, बीच में दो विपरीत के बीच में तटस्थ हो जाओ, बीच में आ जाओ। वो कहते हैं यदि हम अपने आप को तटस्थ रख सके तभी हम समता कर सकते। अब तटस्थ रखने का तात्पर्य क्या है? तटस्थ रखने का तात्पर्य जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप उसमें तटस्थ रह सकते हैं, या दोनों को समझा के आप उनकी सुलह भी करा सकते हैं तटस्थ रूप से, या तटस्थ कह सकते हैं आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है वो जो कुछ कर रहे हैं हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मगर जरा आपने सोची, खाली इतना ही अगर मतलब होता तो बड़ा सरल है तटस्थ होना। मगर भगवान यहाँ ये बात नहीं, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जब घटना आपके साथ घटी हो उस समय आप तटस्थ हो सकते। दो व्यक्तियों का झगड़ा नहीं, झगड़ा कि एक पार्टी आप हो और एक दूसरा व्यक्ति हो, तब आप तटस्थता कैसे, तब तटस्थता रखना बहुत कठिन। और यही भगवान ने उदाहरण बताया। अब देखिए तटस्थता के
दृष्टांत है छोटा सा, जिससे और सरलता आएगी। देखिए एक जज साहब थे, उन्होंने हमेशा वो काम किया, उनके अभिन्न मित्र थे, वो अपनी सुनाने लगे कि हम बड़ा समता से, बड़े तटस्थ भाव से हमने सब फैसले दिए। बोले हमारे साथ तो ये होता था कि एक वकील यदि हमको अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए 50,000 रुपये दे दिया और दूसरे पक्ष का वकील 40,000 दे दिया, तो हम पहले पक्ष वाले को 10,000 रुपये वापस कर देते। समता कर दी उन्होंने। 50,000 एक पक्ष ने दिए, दूसरे ने 40 दिए, तो उन्होंने 50,000 वाले को बुला के उसको 10,000 लौटा। समता करता था। अब ये समता नहीं क्या है? समता इसलिए नहीं है कि आपने तो 80,000 रुपये प्राप्त किए, तो आप और उसके बीच में समता कैसे हो? तो क्या है जो बात है समता की इस तरह की, वो कैसे संभव है? इसका भगवान ने बताया तरीका। क्या बताया है? समता उसी भाव से होगी जैसे हमें या आपको किसी ने गाली दी, तो एक पक्ष हो गया गाली देने वाला, एक दूसरा गाली खाने वाले हम। पहले दो ही लोग हैं, दो ही लोगों को हम समझते हैं। वो कहते हैं तीसरा भी होना है। तीसरा कौन सा होना है? साक्षी भाव। हम दोनों से अलग हो। भगवद गीता में साक्षी भाव बहुत आया है। साक्षी भाव का मतलब हम गाली देने वाला भी है और गाली खाने वाला भी है, मगर एक तीसरा भी रखो। आप क्या साक्षी भाव से रखो अपने को, दृष्टा भाव से आप आ जाइए। तो क्या है, जब आप साक्षी भाव दृष्टा भाव से होंगे, यानी अपने प्रति तटस्थ हो जाना। अपने प्रति तटस्थ होना बड़ा कठिन है, और भगवान कहते हैं ये जब ही होगा जब तुम स्वयं को दोनों पार्टी अलग कर दो, खुद अलग हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, सारी घटनाओं का तटस्थ भाव से हो जाए। तो अपने को भी अन्य की भांति देख जो पाता है वही तटस्थ होता है। अपने को भी अन्य के भांति, दोनों से अलग। तो क्या है, जो ऐसा कर पाता है वो द्वंद्व से बाहर तीसरे बिंदु पे यदि तुम खड़े हो सकते, तो क्या कहते हैं? द्वंद्व से बाहर। अगर आपने अपने आप को अलग कर लिया तो फिर क्या होगा? आप द्वंद्व से बाहर हो। तो द्वंद्व से बाहर जो तीसरे बिंदु पर खड़े हो सकते हैं वही द्वंद्वातीत हो सकते हैं। शांत व्यक्ति को ही ब्रह्म उपलब्ध होता है, और शांति ही मंदिर है। अगर ऐसी स्थिति है तो वही मंदिर है, शांति वही तीर्थ है। यदि आप किसी मनोवृत्ति में आ गए तो आपको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, वही आपका तीर्थ है। और वो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु के द्वार हर जगह खुल जाएंगे। हर तीर्थ में जहाँ आप जाकर पट खोलने का इंतजार करते हो, अगर आपका मनोवृत्ति शांत चित्त में आ गई तो प्रभु के द्वार वहीं खुल जाएंगे, किसी उस तीर्थ के जिस तीर्थ में की आप कल्पना। ये भगवान का है शांत चित्त का इतना महत्व। अब आगे के श्लोक में भगवान ने कहा है, काम और क्रोध से रहित हुआ प्राणी सब ओर से परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। काम और क्रोध से रहित हुआ प्राणी। अब देखिए इसमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। काम और क्रोध, तो हमारे अंदर क्या सभी के अंदर एक बात है स्पष्ट, वो आप विचार करें। हम क्या समझते हैं कि 24 घंटे में किसी एक दो क्षणों के लिए हमें क्रोध आता है, बाकी तो हम मुक्त ही रहते। काम वासना के क्षण कभी कभी थोड़े बहुत क्षण आते हैं जीवन में, वैसे तो हम पूरी तरह से काम और क्रोध से मुक्त हैं। तब तो काम और क्रोध से मुक्त होना बहुत सरल हो गया। फिर तो हमें परब्रह्म का प्राप्त सभी हो जाना चाहिए, मगर ऐसा होता तो नहीं। मतलब इसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ। तो वो क्या कहते हैं कि जो हम ये सोच लेते हैं कि हम तो थोड़े बहुत क्षण रहते हैं, बाकी मुक्ति रहते हैं, तो काम और क्रोध के बारे में जो यही चिंतन प्राणी का है, ये भारी भूल है, भारी भ्रांति है। इतना समझ लेना तो फिर किसी साधु की ये श्लोक का आपूर्ति कर रहा। क्या कह रहे हैं? जैसे आप ये समझें, जैसे कुएं में जल है, स्थिर है। कुआं को भी जल से कोई लेना नहीं, जल है, मगर आपको जब आवश्यकता पड़ी तो आपने एक बाल्टी डाली और जल निकाल लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बाल्टी जल है, जल तो अथाह भरा हुआ है।
जल तो कुएं में अथाह भरा हुआ है, जरूरत पड़ने पे आपको मिल गया एक बार। तो क्या कहते हैं, कुएं में पानी ही ना हो तभी क्रोध और काम से मुक्ति मानी जाएगी। क्या बाल्टी डालें तो भी कुछ ना निकले, ऐसा कहाँ हो पाता। हम अगर क्रोध में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कुआं भरा था जभी तो जल ला पाए, वरना आना ही नहीं चाहिए। क्रोध से मुक्ति का मतलब यह है कि वो सोर्स ऑफ ओरिजिन ही टूट जाए, वहीं से कुछ ना हो, तभी वो। अब देखिए, एक राजा थे, एक उनके गुरुदेव आए, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि महाराज आप आ गए हो, जेल का आप निरीक्षण कर लो। हमें ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग भी जेल में आ गए हैं जो वास्तव में निर्दोष हैं, अगर आप उसमें से कुछ बातचीत करके हमें बता दो तो उनको हम बरी करें। अब गुरुदेव जो थे गए जेल में, उन्होंने बातचीत की सबसे अलग अलग। हर व्यक्ति ने वहाँ ये कहा, साहब मैं तो बिल्कुल निर्दोष था, मुझे तो फंसा दिया जबरदस्ती, जालसाजी हो गई मेरे साथ। कोई कहता है कि हम तो बहुत गरीब थे, वकील की मदद नहीं मिल पाई, पैसे ही नहीं था, तो केस लड़ ही नहीं पाए ढंग से, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और किसी ने ये कहा कि साहब मैं तो बहुत ही सही था, पूरी जांच ही गलत कर दी पुलिस ने, हमको जबरदस्ती फंसा दिया, और हम तो बेचारे नादान आदमी हैं, पुलिस की जांच को फेस नहीं कर पाए। सबने यही कहा। सिर्फ एक व्यक्ति था जो चुपचाप बैठा, वो कुछ नहीं बोला। सबने अपने अपने, तो सबको ये उम्मीद हो रही थी कि अगर गुरु जी को सेट हो गए तो मुक्ति मिल जाएगी। अब उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा, भाई तुम चुप क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपराध किया था और सजा मिलना मुझे ठीक है, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कम ही मिली, अपराध मेरा ज्यादा था। तो गुरु जी ने क्या कहा राजा से, इसको मुक्त कर। अब देखिए, गुरु जी ने कहा इसको मुक्त कर दो। अब वो आदमी भी हैरान हो गए, इसको गुरु जी ने कह दिया कि इसको मुक्त कर दो, तो बोले आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो अपराधी हूँ, मुझे क्यों मुक्त कर रहे हैं? तो गुरु जी ने कहा, कोई प्राणी यदि अपने अपराध को स्वीकार कर ले तो इससे बड़ी निर्दोषता और इससे बड़ा इनोसेंस और कोई नहीं। तुम बाहर जाओ। और फिर एक बात और भी है, इन निर्दोषों के बीच में तुम कैसे रह सकते? ये सब निर्दोष हैं, ये सब कह रहे हैं कि हम तो निर्दोष थे, हम तो निर्दोष थे। तो तुम इन निर्दोषों के बीच में रहना तुम्हारा उचित नहीं प्रतीत होता है। तुम खुद कह रहे हैं आप दोषी हो, हमने गलत काम किया था। तो इन लोगों ने, किसी ने गलत काम नहीं किया, तुम ही हो जिनने जो स्वीकार रहे हो। तो तुम इन निर्दोषों के बीच में मत रहो, तुम ये है, तुम बाहर जा रहे हो। तो परमात्मा के जगत में देखिए, कहानी जो सुनाई गई उसका सूत्र क्या है कि परमात्मा के जगत में केवल वो लोग ही संसार से बाहर जा पाते हैं जो अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने में समर्थ। संसार से मतलब संसार की झंझटों से वही लोग जा सकते हैं जो अपनी वास्तविक स्थिति स्वीकार करने में समर्थ है। अपने को धोखा देगा कोई यदि तो देता रहे, कोई बात नहीं। जैसे काम और क्रोध से मुक्त है, यही चर्चा इसी की हो रही। आप धोखा देते रहें और परमात्मा को धोखा देते, ये बात हमें समझना। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को भी धोखा देने में सफल हैं, ये आपकी और हमारी भ्रांति है। हम अपने को धोखा दे खूब देते रहे, मगर परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। काम और क्रोध हमारे अंतस में 24 घंटे मौजूद है, उसकी अंतर्धारा हमारे अंदर बह रही है। जैसे अंडरग्राउंड जल की तरह, अंडरग्राउंड जल बह रहा है जमीन के अंदर, हम कभी हैंडपंप से या कहीं से उसका थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ये मत समझे कि इतना ही है पानी उसमें। पानी की अंतर्धारा तो अथाह रूप से बह रही है, हमने थोड़ा सा निकाला, अब आप समझे कि ये गिलास में पानी हमने हैंडपंप से निकाला, बस इतना ही है ना, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसे ही क्रोध की ये जो मात्र झलक है, क्रोध का स्टॉक तो भरपूर है, झलक है एक गिलास पानी, मगर स्टॉक तो भरपूर है। ऐसा ही काम के लिए भी है, उतना ही होता, अगर इतना ही होता, अगर जैसा आप समझ रहे हैं, तो मुक्ति मिलना तो बहुत बच्चों का खेल हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। भीतर की अंतर्धारा बह रही है। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं, इन दोनों से जो मुक्त हो जाता है वो पार हो जाता है। केवल शांत
ब्रह्म को ही उपलब्ध होता है। स्वीकार कर लें, क्या स्वीकार कर लें कि काम और क्रोध हमारी स्थितियां हैं, घटनाएं नहीं। हमारी स्थितियां हैं, घटनाएं नहीं। 24 घंटे हम उनके साथ हैं। जो ये स्वीकृत कर लेता है, समझ लेता है, उसी को बाहर होने की प्रक्रिया समय समय प्रारंभ हो जाती है। देखिए इस प्रकार भगवान ने काम और क्रोध से मुक्त होने की, अब क्या है काम और क्रोध से मुक्त होने की बात को बता दिया। अब भगवान ये आगे बताते हैं कि काम और क्रोध से मुक्त कैसे हुआ जाए। ये तो बता दिया कि काम और क्रोध है, मगर अल्टीमेटली आपको तो उससे मुक्त करना है, तो उसकी विधि भी भगवान बता रहे हैं। विधि क्या है? भगवान कृष्ण ने यहाँ पे 27वें और 28वें श्लोक में 3 बातें की। पहली बात ध्यान में उन्होंने बताई, दोनों आंखों के मध्य विधि पर ध्यान रखें। दोनों आंखों के मध्य आज्ञाचक्र से कहते हैं, विधि के पास अपना ध्यान एकाग्र करें। नासिका से आती जाती श्वास को सम कर लें। नासिका से आती जाती श्वास को सम कर लें। तो ध्यान और विधि के मध्य में श्वास हो जाए सम। जिस क्षण ये घटना घटती है उसी क्षण प्राणी काम और क्रोध की अंतर्धारा से बाहर होना प्रारंभ हो। देखिए इसको इस तरह समझें, इसको समझें कि इंद्रियां जो हैं जितनी भी हमारी, वो बाहर के जगत से हमें जोड़ती है। कैसे? आंख, कान, नाक, स्वाद और स्पर्श, ये सारी जो 5 इंद्रियां बताएंगे, ये जो है बाहर के जगत से हमें जोड़ती हैं। सामान्यतः ये 5 मानी गई, मगर भगवद गीता में भगवान यह कहते हैं कि वस्तुतः ये 7 है। 2 इंद्रियों की और इसमें चर्चा है। वो 2 इंद्रियां कौन सी हैं? एक तो कान के पीछे छिपी हुई एक इंद्रिय है जो बैलेंस बनाती है, जो वर्टी का एक रोग है। अगर आपने देखा होगा, जोर से कान में थप्पड़ मार दिया जाए तो आपको चक्कर आ जाता है। कई लोगों को चक्कर, आपने सुना भी होगा इस बीमारी का। तो कहते हैं एक तो ये है, और दूसरी इंद्रिय की जो उन्होंने चर्चा की है वो हृदय को इंद्रिय बताया। क्या है? जब आदमी प्रेम में होता है तो उसका हाथ हृदय में ही, हृदय की ओर ही जाता है। और ये जो बात है समझने की, संसार में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी जाति वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, प्रेम में अगर आदमी पड़ेगा तो सबका हाथ हृदय में ही जाएगा। इसमें कोई अपवाद नहीं। इसलिए भगवान ने इसको जोड़ा है। तो हृदय के 7 तो बाह्य जगत से जोड़ेंगे, जो इंद्रियां बताएंगे, तो भीतर के जगत से, अंतर जगत से संबंध स्थापित करने के लिए 7 केंद्र, 7 इंद्रियां हैं, जिन्हें योग चक्र, चक्र आपने सुना होगा, ये अंतर जगत के द्वार 7, जिसमें मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरी चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, ये 7 चक्र बताए गए। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप इन्हीं के एक्टिवेशन से बनता है। वास्तविक व्यक्तित्व जो मनुष्य का है, इन्हीं चक्रों के एक्टिवेशन से बनता है। ये बहुत डिटेल विषय है, इसकी चर्चा अलग से की जाएगी। सूक्ष्म में आपको ये बात बताई जा रही है। तो देखिए अर्जुन क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए आज्ञा चक्र पर भगवान ने ज्यादा ध्यान दिया। क्यों ज्यादा ध्यान दिया? कि हम इससे ध्यान से क्या होगा, हमारे तत्व का निर्माण हमारे चक्रों से संबंधित है पूरी तरह से। और आज्ञा चक्र जो है वह संकल्प का और विल पावर का केंद्र है। संकल्प और विल पावर उसमें सन्निहित है। चक्र पर ध्यान करने से संकल्प की गति प्रारंभ हो जाती है। आज्ञा चक्र पर अगर ध्यान करो, संकल्प की गति प्रारंभ हो जाती है। फिर हमारी संकल्प शक्ति स्नेह स्नेह अपराजय होने लगती है, बढ़ने लगती है, अभिजित हो जाती है। अर्जुन क्षत्रिय है, उसकी जीवन धारणा, संकल्प धारणा है, वो सर्वाधिक विकसित हिस्सा है। तो क्या है? देखिए एक बात जो और महसूस करने की है, जैसे आप कहीं बाजार में हो, अपने घर से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर हो, और उस बाजार में यदि आपको कोई ये सूचना दे दे कि आपके घर में आग लगी, तो फिर क्या होगा? आप दौड़ेंगे अपने घर। कोई परिचित उस समय आपके सामने आएगा, आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करेगा, आप उसको देख भी नहीं पाएंगे जबकि आपकी आंखें खुली हुई। कोई अच्छा संगीत जो आपको बहुत पसंद है, उस समय किसी दुकान पे वो संगीत बज रहा होगा, मगर आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगा। तो ये जो बात आपको बताई जा रही है क्या है कि इंद्रियां भी जब
भीतर से चेतना ध्यान में दृश्य लाती है तभी सक्रिय हो पाती है। ये बात समझने की है। चेतना का ध्यान घर पर था, आंख पर था, इसलिए कुछ नहीं था। ऐसे ही भीतर के 7 चक्र जब ही सक्रिय होंगे जब हम ध्यान से जुड़ के उनको एक्टिवेट करें। इसीलिए ध्यान का बड़ा महत्व बताया गया। देखिए, श्वास को स्थिर से क्या मतलब है? श्वास में एक चीज जो मनोवैज्ञानिक बात है समझने की है, भीतर जाती श्वास जीवन है, उसको जीवन माने, बाहर जाती श्वास को मृत्यु माने, और इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल गियर है, एक ऐसी स्थिति जो ना भीतर है ना बाहर है। यही सम कहा गया है। सम स्थिति यही कही गई है, यही अस्तित्व है, ना जीवन ना मृत्यु, इसी क्षण रूपांतरण हो। ये जो भगवान ने बात की, सम पे आपको ध्यान केंद्रित करें, जब ना जीवन की चिंता हो ना मृत्यु की चिंता हो, दोनों सांसों के बीच में सम पॉइंट आया, उसी पर आपका, अगर आप बहुत कामी क्रोधी हैं, एक दृष्टि से ये बड़ा दुर्भाग्य माना है। कोई व्यक्ति बड़ा कामी है, बड़ा क्रोधी है, तो अपन ज़्यादातर यही कहते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य है, मगर भगवान कहते हैं कि दूसरे दृष्टि से ये बड़ा सौभाग्य है। यही गीता की विशेषता है। कैसे सौभाग्य है? उन्होंने बताया भी है कि उनकी ऊर्जा का रूपांतरण उन्हें संकल्पवान बना सकता है। ऊर्जा तो है, मगर वो दूसरी दिशा में लगी है, उसका रूपांतरण यदि हो जाए, असाधारण क्रोधी भी और असाधारण कामी भी बड़े बड़े संकल्पवान हुए, बड़े बड़े ऋषि हो गए। और उदाहरण बहुत दूर नहीं है, आप खुद ही ध्यान कर लीजिए, वाल्मीकि क्या थे, तुलसीदास जी क्या थे, उनका जो प्रारंभिक चित्र आया, कामी और क्रोधी और डकैत वाल्मीकि, मगर उनके अंदर ऊर्जा थी। उस ऊर्जा को उनका दुर्भाग्य कह सकते हैं, मगर उस ऊर्जा को स्वीकार में बदल दिया। जो अभिशाप था उसको वरदान में बदला जा सकता है, मगर ऊर्जा होना आवश्यक है। ऊर्जा ही नहीं होगी तो भगवान ने कहा जिसके पास ऊर्जा नहीं है उसको तो मैं डकैत और चोर बदमाश से भी ज्यादा निकृष्ट आदमी मानूं। ऊर्जा ही नहीं है, क्या फायदा है? और एक ने फिर और एक संत से प्रश्न किया, तो महाराज संसार में रहना है बिना क्रोध के कैसे चलता है? आपने तो ये बात कह दी, गीता में कह दी, मगर कैसे हो? इसका भी उत्तर भगवान ने दिया है। भगवान ने क्या कहते हैं, इस दुनिया में क्रोध संकल्पवान प्राणी क्या होते हैं? जो संकल्पवान हो गए, आज्ञा चक्र जिनकी बात करी जा रही है, वो क्रोध तो करते हैं मगर क्रोधित नहीं। ये जो रहस्यपूर्ण वाक्य ना, ये जीवन आपका चिंतन इसमें करें तो बहुत गहराई है इसमें। क्रोध करें मगर क्रोधित ना हो, क्योंकि अंदर जितने भी बातें उठती है ना, आपका सिस्टम खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर, आपकी श्वास बढ़ जाती है, चेहरा तमतमा जाता है, दांत पिटाने लगते हैं, वो कब होंगे? जब आप क्रोधित होंगे। क्रोध करने मात्र से नहीं होता है। तो वो कहते हैं क्रोध संकल्पवान व्यक्ति जो हो जाता है, वो क्रोध तो करता है मगर क्रोधित नहीं होता। क्रोधित नहीं होता, शरीर फिर क्या होगा? शरीर के किसी अन्य भाग पर उसका कोई दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिए, और सरलता से यदि आप इसको समझें तो जैसे आप एक हाथ उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में है। मगर यदि किसी बीमारी की वजह से आपका हाथ में कंपन होने लगे तो वो बीमारी कहलाएगी, जहां आपका कंट्रोल समाप्त। तो क्रोध बिना क्रोधित हुए करना, ये गीता के रहस्य है। जिसने ये समझ लिया वो जीवन में उसके बड़ी क्रांति आ सकती है। देखिए क्या है, आज्ञा चक्र पर ध्यान से चक्र खुलेगा और काम और क्रोध की सारी शक्ति आज्ञा चक्र के अधीन हो गई तो सारी शक्ति फिर संकल्प हो गई। देखिए फिर क्या होगा? लोभ दान में परिवर्तित हो जाएगा, काम का रूपांतरण हो जाएगा ब्रह्मचर्य में, और क्रोध का रूपांतरण हो जाएगा क्षमा में। यही तो रूपांतरण करा रहे हैं। क्रोध का रूपांतरण क्षमा में, काम का रूपांतरण ब्रह्मचर्य में। फिर क्या होगा? अभिशाप को भी हम वरदान बना सकते हैं यदि संकल्प शक्ति। ये बहुत वैज्ञानिक सूत्र हैं, समझने को कम, करने को ज्यादा। समझने से काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं ये करने की बात है, इसमें
शब्दों से पहचानने से कम प्रयोग में उतारने सीखा, प्रयोग में उतारने का अभ्यास है। इसे हम थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें तो हम ख्याल में ला सकते। अब अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान ये कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है परमात्माओं में परमात्मा के भांति वही उपलब्ध होता है मुक्ति को, आनंद को, मोक्ष को, शांति। अब देखिए जरा, यहाँ पे एक बहुत विशेष बात यह है, भगवान कृष्ण क्या है, सारथी बने हैं अर्जुन के, और वो क्या कह रहे हैं, मुझे जो परमात्माओं को, परमात्मा में जो परमात्मा समझे, तो सामान्य जन की समझ नहीं थी। अब आएगा कि बड़ा अहंकारी आदमी कहता मुझे प्रेम करो, मुझे परमात्मा समझो। सामान्य जनों को ये कृष्ण का अहंकार लगेगा, जैसा अक्सर भगवत गीता के कुछ जो लोग उसको नहीं समझ पाते वो यही समझते। मगर अर्जुन तो जानता था कि ये सारथी जरूर हमारे बने हैं, मगर ये दूसरे प्रकार के सारथी हैं जो हमारे दूसरे सारे सिस्टम को ही सारथी बने हैं। और भगवान तो ये तक कहते हैं कि सब चीज़ों को छोड़कर सर्वधर्म परित्याज्य ममे शरणम व्रजति, आप मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़। कई लोगों का अहंकार बेचैन होने लगता है, हम किसकी शरण में जाएं, हम इसे परमात्मा क्यों माने, ये बात आने लगती है। मगर एक बात जो है ये है समझने की कि कृष्ण काल में एक तो पहली बात ये थी कि अहंकार इतना विकसित नहीं था जितना आज है। सामान्य जन ये सोचने लगता है कि भाई कह रहा है तो शायद हो ठीक ठाक समझ लें इस चीज। आज अगर कोई ऐसी बात कहेगा तो हम तो उसे पागल ही मानेंगे हम, और आप कहेंगे ये तो पागल हो गया, कहता मैं परमात्मा हूँ, मुझे नहीं। तो देखिए ये जो बात है इसमें फर्क क्या है कि ये आयाम हमारे लिए जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो हम और आप नहीं कह सकते। क्यों? इससे हम परिचित ही नहीं हैं। इसलिए कृष्ण, अनेक लोगों को कृष्ण की बात आपत्ति लगती है कि मुझे जो प्रेम करता है सब परमात्मा से परमात्मा की बात वही उपलब्ध होता है मुक्ति को, आनंद को, मोक्ष को। ये बात हमें बड़ी विचित्र लगती है। और जीसस के बारे में भी अगर आप सोचें तो उन्होंने भी ठीक यही कहा, आई एम द ट्रुथ, आई एम द वे, पहुंचना है प्रभु तक तो आओ मेरे द्वारा, ये उन्होंने भी कहा। बुद्ध भगवान ने भी यही बात कही। तो निश्चित क्या है एक बात यहाँ पे समझने की कि जो हमारा मैं है, जैसे हमने ना मेरे पास आ जा, और जो भगवान मैं जो कह रहे हैं कि मेरे पास आ जा, इसमें बड़ा अंतर होना ही चाहिए। क्योंकि हम और आप नहीं कह सकते ये बात, हमारे आपके आयाम से बाहर की बात है। तो फर्क क्या है यही समझ। जब भगवान कृष्ण कहते हैं मैं, जब हम कहते हैं मैं, तो वह तू के विपरीत का एक शब्द है। हमारा अहंकार जब तक सामने तू ना हो जब तक उसका कोई अर्थ नहीं। तो हमारा जो भी है मैं मतलब अहंकार, वो तू के विपरीत है। तू अलग होगा, एक्सक्लूड रहेगा, अलग रहेगा, एक्सक्लूडेड है। और ये क्या है, मैं हमारा अहंकार। और जब कृष्ण या जीसस कहते हैं मैं, तो वो तू अलग नहीं होता, अलग हो ही नहीं सकता। वहां पे क्या है, कोई संबंध तू से, तो तू उनके साथ अब इंक्लूडेड है, क्योंकि वहां तो कोई तू है ही नहीं। भगवान के अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो काय का तू, उनसे तो कुछ अलग है ही नहीं। इसलिए हमारे आपके सामने तू रहेगा, और उनके सामने तो जब सर्वस्व में भगवान व्याप्त है, हर चीज वही है, तो तू का प्रश्न ही कहाँ हुआ, उनके सामने कहाँ तू हुआ। इसलिए इतनी सरलता से वो कह पाते हैं कि तू सब छोड़कर मुझ पर और मेरे पास आ जा, परमात्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ मुझे मान। तो उन्हीं पर सब छोड़ा, तो सब रियलिटी जान ले, समझ ले, बस इतना ही तो है। ये रियलिटी कोई जान ले कि छोड़ा ही क्या, उन्होंने सब उन्हीं के हैं, तो क्या उसमें बचा। अपने अहंकार के कारण जो मैं से उपजा है, और मैं के अहंकार को विसर्जित करना चाहते हैं। एक बात जो मूल बात यहाँ पे और है, जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, हमसे ये कर लो। क्यों? जब कृष्ण ऐसी घोषणा करते हैं तो अपने मैं को, वह हमारे मैं को विसर्जित करने के लिए हम समर्पित कर सकें, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। वो हमको अहंकार मिटा के अपने पास इसीलिए बुला रहे हैं। तो पहले कृष्ण आज्ञा चक्र जागने को कहते हैं, जगाने को कहते हैं। जब संकल्प शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाएगी, उसके बाद ये परमात्मा कहते हैं जो शक्ति हमारी बढ़ी उसमें समर्पण भी करो, क्यों नहीं तो तुम्हें उस शक्ति का अहंकार हो जाएगा। इसके बाद भगवान ने ये कहा, पहले तो पिछले श्लोक में आज्ञा चक्र से संकल्प शक्ति बढ़ाई, उसके बाद उन्होंने उसको विसर्जित करने की बात की।
तो देखिए इस प्रकार अब ये 5वां अध्याय पूरा होता है। इस अध्याय में कर्म करते हुए कर्म जाल में डूबे रहते हुए मुक्त होने की सारी केमिस्ट्री बताई गई। तो गीता का एक एक अध्याय अपने आप में पूर्ण किताब है, ये समझना है। बुद्धि से अस्तित्व को नहीं खोज सकते, पहली बात तो ये समझना, बुद्धि से अस्तित्व को नहीं खोजा सकता। मात्र क्या है, जकड़ी हुई बुद्धि के भ्रम तोड़े जा सकते हैं। जंजीर, अगर आप जंजीर में बंधे हैं तो बुद्धि आपकी जंजीर को तोड़ सकती है, मगर उठ के चलना तो आपको ही। जंजीर तोड़ सकती है बुद्धि, या जो कुछ भी भगवान बता रहे हो जंजीर तोड़ने की बात है। जो चलकर उठता है और चलता है आगे, वही पहुंचता है। जैसे 1000 मील दूर मंजिल की हम खूब चर्चा करें आपसे, मगर आप एक कदम भी आगे न बढ़ाएं तो मंजिल पर कैसे पहुंचे। और अगर 1-2 कदम भी आपने आगे यात्रा प्रारंभ कर दी तो भले ही अनंत जीवन कई जन्मों का समय लगे, मगर पहुंचना अनिवार्य आवश्यक है और संभावी है, आप जरूर पहुंचेंगे। एक कदम से हजारों मील का फासला भी तय किया जा सकता है, बशर्ते आप चलने को तैयार। यदि आप खाली जंजीर टूटने के बाद सिर्फ बैठे रह गए, चले नहीं, तो कोई सार्थकता नहीं। इस प्रकार आज अपन ने 5वां अध्याय पूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद।